Okay, so in today's class we are going to do the past papers of vectors and these past papers are from 2015 और 2015 के past papers आज हम completely solve करेंगे and then we are going to move forward towards the other past papers, right? So this is the very first part of October November from paper 21 October November 2015. सबसे पहले वाले पार्ट में आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है द डायग्राम शोज द वेक्टर्स पी क्यू एंड क्यू आर, दोनों वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं पी क्यू और क्यू आर, दोनों का कॉलम वेक्टर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बट क्यू आर का जो कॉलम वेक्टर है दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी एंड दे आर आस्किंग कि आप मुझे ए और बी की वैल्यू बताओ. सो नाउ व्हेन इट कम्स टू द क्यू आर, सो दिस इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फॉर यू एंड आई वांट टू जस्ट द कॉलम वेक्टर ऑफ दिस क्यू आर. तो उसका कॉलम वेक्टर के लिए क्या होगा कि आपने एक्स के अंदर कितने डायरेक्शन मूव किया. सो यू आर मूविंग ओनली वन सिंगल ब्लॉक एंड बिकॉज यू आर मूविंग इन द राइट हैंड डायरेक्शन तो आप यहाँ पे पॉजिटिव 1 लिखोगे और 1 2 3 आप नीचे की तरफ 3 ब्लॉक मूव कर रहे हो. सो यू विल बी राइटिंग -3 बिकॉज आप डाउनवर्ड मूव करते हो. मैंने कॉलम वेक्टर के लिए बताया था कि अगर इस तरफ जाओगे फॉर एक्स एक्सेस तो आप पॉजिटिव होगा, अगर इस तरफ जाओगे तो माइनस होगा, अगर आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नीचे आओगे तो नेगेटिव होगा इन द टर्म्स ऑफ वाई. तो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यूज हमारे पास आ गई. सो दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज -3. सो दैट्स हाउ हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ पेपर 2. तो पी क्यू का हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हुई. द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड. सो नाउ आई एम सपोज टू टेक आउट द मैग्नीट्यूड. तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमने कराया एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 25. दिस विल बिकम 25 plus 4. So overall this thing is going to become square root of 29 और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके निकाल सकते हो like this. So overall this value is going to be 5.39 इन 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म. आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू भी निकल आई. सो दैट्स हाउ यू आर डन विद दिस पार्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट. अब बी वाले पार्ट की तरफ हम जरा मूव करते हैं और बी वाले पार्ट को हम कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बी वाला पार्ट कैसे होगा. सबसे पहली बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करना कि ओ ए सी बी इज अ पैराग्राम. सो दिस इज अ पैराग्राम राइट नाउ ओ ए सी बी. तो दैट मीन्स हमें यहाँ से कुछ बातों का अंदाजा हो रहा है कि जो भी वैल्यू हमारे पास ओ ए की होगी एग्जैक्टली दैट इज द वैल्यू फॉर बी सी. तो बी सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, बी सी की वैल्यू भी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे ए. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी सी इज इक्वल्स टू ए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है डी इज द पॉइंट. सही है, डी इज द पॉइंट सच दैट 2 टाइम्स ऑफ ओ बी इज बी डी. सो 2 टाइम्स ऑफ ओ बी का मतलब है कि इफ आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू ऑफ ओ बी विच इज बी सो दैट थिंग इज इक्वल्स टू बी डी. तो बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2b आ रही है. पहले से कर सॉर्ट करवा के रख रहा हूँ ताकि जब भी वो आपसे आगे वाली कैलकुलेशन बोले हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए कि वो किस तरह से होगी. सो E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. सो लेट्स फिगर इट आउट. सबसे पहले वाले पार्ट में जो हमसे बोला गया है वो बोला गया है आपके पास कि E आपके पास मिड पॉइंट है. सबसे बोला है एक्सप्रेस सी ई एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. सबसे पहले हमसे बोला गया है कि आप सी की बात करो. नाउ फर्स्ट सी के बजाय आई विल बी टारगेटिंग सी डी. तो सी डी की अगर मैं बात करूँ तो सी डी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं जा रहा हूँ सी से डी. तो सी से डी जाने के लिए मैं जाऊँगा सी से बी और मैं जाऊँगा बी से डी. सो आई एम गोइंग टू राइट सी बी प्लस बी डी द वैल्यू ऑफ सी बी. देखो बी सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है स्मॉल ए. सी बी की वैल्यू इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव ए और बी डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2b. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ सी डी. बट वंस यू नो द वैल्यू ऑफ सी डी की वैल्यू जब आ गई तो सी ई उसका हाफ है. सो सी ई इज बेसिकली 1/2 टाइम्स ऑफ सी डी. सो 1/2 से सिंपल माइनस ए प्लस 2b इसको मल्टीप्लाई कराया. सो दैट इज गोइंग टू बिकम 1/2. ये नेगेटिव ए ये आ गया और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2b. सो ये 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 1/2 ए प्लस बी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर द पार्ट ऑफ सी. तो यहाँ पे आपके पास सी ही निकल आया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ ओ ई की हम बात करेंगे. ओ ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, ओ ई को ज़रा हम पहले सॉर्ट कराते हैं कि ओ ई हमारे पास सॉर्ट हो जाए. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ ओ ई एज सिंपली एज पॉसिबल सो दैट मीन्स यू नीड दिस वैल्यू. सो ओ से ई अगर आप ऑल द वे जा रहे हो तो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे करेंटली निकालने के लिए बोल रहा है ओ से ई. तो ओ से ई जाने के लिए द इक्वेशन विच आई एम गोइंग टू क्रिएट इज ओ डी प्लस डी ई. ये मैं यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करूँगा.
सो द वैल्यू ऑफ ओ डी विच आई नो कि यार ओ से बी की वैल्यू स्मॉल बी है, बी से डी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ बी थी, ये 2b हो गई. सो कलेक्टिवली ओ से डी की वैल्यू हमारे पास होगी b प्लस 2b एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 3b. ये हो जाएगी. नाउ व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ डी ई, तो देखो c से e की जो वैल्यू है दैट आई ऑलरेडी नो, दैट वैल्यू इज -1/2a प्लस b. तो इसकी भी ऑटोमेटिकली यही सेम वैल्यू होगी. बट व्हेन इट कम्स टू डी ई, तो डी ई हमारे पास क्या है, उल्टा हो जाएगा इसका. तो जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएंगी. सो आई एम गोइंग टू राइट 1/2a एंड दिस इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव b. सो फाइनली आफ्टर जस्ट इसको पूरा सॉर्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आंसर आएगा वो आ जाएगा 2b प्लस 1/2a. सो आई एम गोइंग टू राइट 2b प्लस 1/2a फॉर दिस पार्ट. नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है कि f इज द पॉइंट ऑन BC, f is the point on BC such that OF is equals to K times of OE. Find BF रेशो FC. BF और FC का आप यहाँ पे रेशो निकाल के दिखाओ कि BF और FC का रेशो क्या आ रहा है. सो द थिंग इज के दे आर ट्राइंग कि हम पहले BF की वैल्यू निकालते हैं. सो BF की वैल्यू के लिए आई एम गोइंग टू डू द एफर्ट्स. मुझे ओवरऑल टोटल वैल्यू पता है BC की टोटल वैल्यू मुझे पता है कि BC की टोटल वैल्यू है स्मॉल है हमारे पास. पहली बात, BF की वैल्यू के लिए जो मैं इक्वेशन फॉर्म करूँगा वो मैं फॉर्म करूँगा BO प्लस OF, और OF की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ बेसिकली K टाइम्स ऑफ OE बोला गया है. तो OE की वैल्यू को मैं कॉपी करता हूँ और 1/2a. सो वंस आई मल्टीप्लाई दैट इज़ गोइंग टू बिकम 2KB प्लस 1/2KA. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ OF की वैल्यू, BO की वैल्यू मैं पुट कराऊंगा -b एंड प्लस द वैल्यू ऑफ OF विच इज़ 2KB प्लस 1/2KA. ये हमारे पास BF की वैल्यू निकल आई. सो द थिंग इज़ कि यार एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे इशू इस बात का उठ रहा है कि व्हेन इट कम्स टू BC सो आई कैन से कि यार ये जो है हमारे पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन है. पहली बात, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रेज होती है कि अगर मैं यहाँ पे ऑल द वे BC की बात कर रहा हूँ, सो यार हमें ऑलरेडी पता है कि BC की वैल्यू आपके पास सिर्फ A के टर्म्स में आनी चाहिए. देयर इज़ नो B विद इट. सो दैट मीन्स कि आपके पास जो B यहाँ पे आया है, B का यहाँ पे कोफिशिएंट या B के साथ जो नंबर लिखा होना चाहिए वो 0 होगा, बिकॉज ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है. और इस पॉइंट की बात करूँ या इसकी बात करूँ, ये भी एक ही टर्म में आया हुआ है, ये भी एक ही टर्म में आया हुआ है. तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे B नहीं होगा. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं यहाँ पे B को हल्का फुल्का साइड में करूँगा पहले तो. सो आई एम गोइंग टू राइट 1/2 K टाइम्स ऑफ A, और मैं यहाँ पे सिर्फ B के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ. सो 2KB लिखा मैंने और देन आई एम गोइंग टू राइट -b. सही है. नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर सिर्फ मैं कॉमन लेने का काम करूँगा. 2K - 1 ये आ गया हमारे पास. अब बिकॉज ये BF जो है वो इस वाले पार्ट पे लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि देयर इज नो B विथ BF. आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू गाइज. यहाँ पे B वाले नहीं लाई करता बिकॉज ये वाली सारी जो इस लाइन पे लाई करेंगे वो A के टर्म्स के अंदर ही होंगे. सो दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ B इज गोइंग टू बी 0. तो मैं इस B को पूरा के पूरा B का जो कोफिशिएंट है 2K - 1 उसको मैं यहाँ पे जीरोस के साथ इक्वेट करा रहा हूँ. सो 2K - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट्स हाउ आई कैन ईजिली टेक आउट द वैल्यू ऑफ K. सो द वैल्यू ऑफ K राइट नाउ इज गोइंग टू बिकम, K की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 1/2. ये K की हमारे पास वैल्यू हो गई 1/2. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. सही है. अब जब K की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई तो अब मैं BF की वैल्यू निकालूंगा. ऑब्वियसली द होल थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. तो ये B तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मुझे K की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट कराना है. सो नाउ फॉर BF व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, BF के लिए अब मैं क्या करूँगा, BF मैंने लिखा दैट इज इक्वल्स टू ओनली, बिकॉज A वाला ही टर्म से आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ K एंड A. तो ये हमारे पास लिखा हुआ आया, K की जगह पे 1/2 पुट कराया. सो फाइनली यू गॉट द वैल्यू ऑफ BF और BF की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4 टाइम्स ऑफ A. ये आपके पास निकल आया. अब यहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिली जिसकी बेसिस पे मैं रेशो बना सकूँ,
तो यहाँ से हमें एक अंडरस्टैंडिंग ये मिल रही है कि टोटल इस लाइन के 4 हिस्से हो गए जिसमें से 1 पार्ट इज़ गोइंग टू बिलोंग टू बी एफ, एक पार्ट बिलोंग करता है बी एफ को। 4 में से कितने हिस्से बचे? 3 हिस्से बच गए, 4 - 1 वो बिलोंग करते हैं एफ सी को। तो इफ़ दे आर आस्किंग फॉर द रेशो, सो द रेशो इज़ गोइंग टू बिकम 1 फॉर बी एफ एंड 3 फॉर एफ सी। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट द रेशो। तो आप इस तरह से अगर इनका रेशो फिगर आउट कर दोगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि बिकॉज हमें पता था कि ये यहाँ पे लाई करता है, तो इसका मतलब है इसके साथ कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगी जिसके साथ बी हो, बी यहाँ पे लाई ही नहीं करेगा। सो दैट्स वाई बी का कोफिशिएंट 0 होगा। सो वंस द बी कोफिशिएंट इज 0, तो उसको 0 के बराबर करते हुए हमने के की वैल्यू निकाली। एंड वंस आई नो द वैल्यू ऑफ के, तो हमारे पास यहाँ पे रेशो निकल आया। जब रेशो निकल आया तो हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट। इस वाले सवाल की तरफ हम जरा मूव करते हैं और इसको कम्प्लीटली हम सॉल्व करते हैं कि ये वाला कैसे होगा। पहली वाली चीज़ हमारे पास इस वाले सवाल में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आ रही है, दैट थिंग इज़ बेसिकली दे हैव द वैल्यू। ये हमें बोलना है कि ए बी सी डी ये पेंटागन है, ए एफ बी एच ई ये स्ट्रेट लाइन है, सारी बातें उन्होंने बोल दी। ए ई आप निकाल के दिखाओ, और ये अगेन पेपर 2 का सवाल है। सो ए ई इज़ अगेन द मैग्नीट्यूड, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ द फॉर्मूला। सो हमने यहाँ पे लिखा 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 37 प्लस 1 37 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यू निकल आई, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू निकल आ सके। फर्स्ट थिंग इज़, सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 6.08 हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे बोला है कि एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई एंड एफ एच की वैल्यू दी हुई है। आपको बोला है ए एफ की वैल्यू निकालो। अगर मुझे ए एफ की वैल्यू चाहिए तो ए एफ की वैल्यू का मतलब है कि मैं पहले जाऊँगा ए से एच हम जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे एच से एफ जाएंगे। यहाँ पे ए एच की वैल्यू हमें गिवन, एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, तो ए ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर मुझे यहाँ पे ए एच की वैल्यू चाहिए तो मिड पॉइंट है तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए ई के साथ। सो 1/2 दिस इज गोइंग टू बिकम 6 and 1, सो फाइनली दिस विल बिकम 3 0.5। ये हमारे पास ए एच की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 and 0.5, ये ए एच की वैल्यू हमारे पास निकल आई। देन एच एफ की वैल्यू हमें नहीं पता, एफ एच की वैल्यू गिवन है, तो सिंपली इसका ऑपोजिट वेक्टर है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे साइन चेंज करा है, जिसके पास पॉजिटिव था उसके पास नेगेटिव हो गया, जिसके पास नेगेटिव था उसके पास पॉजिटिव हो गया। तो ये हमने सिंपल सा यहाँ पे काम किया, -2 and 3.5। तो फाइनली हमारे पास ए एफ की वैल्यू निकल आई 1 एंड दिस विल बिकम 0.5 + 4, ये 1,4 हमारे पास ये वैल्यू निकल आई और हमें 2 मार्क्स इस बात पे मिल गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट। कह रहे जी डिवाइड्स बी सी इन द रेशो ऑफ 1:2। अच्छा, वापस मैं डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ ताकि डायग्राम हमारे साथ साथ रहे और हमें यहाँ पे कोई मसला ना हो। वी कैन ईजिली रिलेट एग्जैक्टली कि हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, ताकि कोई मसला ना हो। तो हमने यहाँ पे डायग्राम को कॉपी किया ताकि हमें हेल्प मिल जाए। सो दिस इज़ द डायग्राम राइट नाउ। और हमसे वो कह रहा है कि यार आपके पास जी जो है ना वो डिवाइड करता है बी सी को इन द रेशो ऑफ 1:2। तो ये 1 है, ये वाला रेशो हमारे पास 2 है, इस वे में इसको डिवाइड करता है बी सी को। कह रहा है जी डी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो जी डी की वैल्यू के लिए, जी डी की अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, सो जी डी की हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगी लाइक दिस। सो आई विल मूव फर्स्ट जी सी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा सी डी। सो द गुड थिंग इज सी डी की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे जी सी की वैल्यू नहीं पता। अब मुझे यहाँ पे एक बात पता है कि बी जी की वैल्यू और ये वाली वैल्यू मतलब डबल हो रही है। बी जी की जो भी वैल्यू है वो डबल होकर जी सी की वैल्यू बन रही है। तो साइड में मैं यहाँ पे कुछ वर्किंग कर रहा हूँ कि यार जी सी की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है तो मैं सिंपल सा 2 को मल्टीप्लाई करूँगा किसकी वैल्यू के साथ, बी जी की वैल्यू के साथ। सो आई मल्टीप्लाई 2 by बी जी, देयर इज गोइंग टू बिकम 2.5 और 0। सो फाइनली देयर इज गोइंग टू बिकम 5 and 0। ये हमारे पास जी सी की वैल्यू निकल आई। तो मैंने जी सी की जगह पे लिखा 5 and 0। सी डी की वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास थी तो मैंने वही वैल्यू लिखी। सो दैट इज गोइंग टू बिकम 4 - 7। ये हमारे पास जी डी की वैल्यू निकल आई 4 और -7, ये हमारे पास जी डी की वैल्यू निकल आई। ना गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। कह रहे एक्सप्लेन वाई जी डी इज पैरेलल टू एफ एच। एक्सप्लेन वाई जी डी इज पैरेलल टू एफ एच की बात हमारे पास कर रहा है। तो एफ एच की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 and -3.5। एफ एच की वैल्यू है 2 and -3.5 और जी डी की वैल्यू हमारे पास है 4 and -7। तो इफ़ आई एम गोइंग टू टेक कॉमन, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास बच रहा है 2 और यहाँ पे बच रहा है -3.5। सो आई कैन ईजिली ऑब्जर्व कि हमारे पास यहाँ पे बेसिक वेक्टर क्या हो गया, दोनों में एक्जैक्टली सेम हो रहा है। जब हमारे पास बेसिक वेक्टर एक्जैक्टली दोनों में सेम हो गया तो ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए। सो वी कैन राइट जी डी
इज पैरेलल टू एफ एच, और आप यहाँ पे बात लिख सकते हो कि जी डी इज 2 times ऑफ एफ एच, या आपने बात यहाँ पे लिख दी एंड सिंपल से यू गॉट 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इस वाले पार्ट के लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गए और ये बड़ी आसानी से आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब ज़रा मूव करते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ जाते हैं और उसको कम्प्लीटली हम सॉल्व करते हैं। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स के, बी की आपको यहाँ पे बात पता है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू नोटिस इज कि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे पहले बी डी की, क्योंकि वंस आई नो द वैल्यू ऑफ बी डी हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बी डी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बी से डी जाना है मुझे। अगर मैं बी से डी ऑल द वे जा रहा हूँ, बी से डी में जा रहा हूँ, तो बी से डी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, बी से डी के लिए मुझे जाना है पहले बी जी जाना है, फिर उसके बाद मुझे जाना है जी डी। सो वैल्यू ऑफ बी जी विच आई ऑलरेडी नो, ऊपर से अगर वैल्यू उठाऊंगा मैं, दैट इज़ 2.5 एंड 0। जी डी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, अभी मैंने निकाली है, दैट इज़ 4 एंड -7, ये वैल्यू भी आ गई। तो ओवरऑल बी डी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 4 प्लस दिस इज गोइंग टू बिकम 6.5, और ये हमारे पास -7 हो जाएगा। इस तरह से बी डी की वैल्यू निकल आई। सो वंस आई नो द वैल्यू ऑफ बी डी, अब बी डी को मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्मूले में तोड़ दूंगा। यहाँ पे जब मैंने पोजीशन वेक्टर के यहाँ पे फॉर्मूले में तोड़ दिया, सो नाउ दैट इज गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ बी। सो बिकॉज आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ ओ डी, तो ये ओ बी उधर जाके ऐड हो जाएगा। सो ओ डी, सो फाइनली ओ डी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ बी, एंड बिकॉज कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर ही होता है, तो ये भी आपके पास 3 10 है। सो ओ डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी कि मैं बी डी की वैल्यू लिखूंगा। बी डी की वैल्यू है 6.5 और ये -7 और प्लस हमने यहाँ पे लिखा 3 एंड आई एम गोइंग टू राइट 10। सो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 3, ये हो जाएगा 9.5 -7 + 10, दैट इज गोइंग टू बिकम 3। सो द कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बिकम 9.5, 3। तो इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स भी निकल आए और हमने यहाँ पे वेक्टर्स के 2015 तक के सारे पॉसिबल्स कंप्लीट कर लिए। सो इफ़ देयर इज़ एनी फर्दर कंफ्यूजन प्लीज़ डू लेट अस नो, और कोई भी आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए अर्जेंट बेसिस के ऊपर, प्लीज़ डू लेट अस नो। इंशाल्लाह वील बी अपलोडिंग दीज वीडियोज़ वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़।